नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। मुरादाबाद में लोगों पर गिरी जर्जर दीवार, हादसे में 2 बच्चे सहित 4 लोग हुए घायल। मकान में रहने वाले लोगों ने पहले ही की थी मकान मालिक से शिकायत। दीवार गिरने की घटना मुरादाबाद के कटघर इलाके की है। इस मकान में कुछ किराएदार रहते थे। उनकी माने तो मकान मालिक ने दीवार को ठीक नहीं करवाया था, इसलिए हुआ हादसा। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। यूपी में मकर संक्रांति के आसपास मिलेगी वैक्सीन, 5 तारीख को होगा ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जीटीबी हॉस्पिटल में ड्राई रन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाविता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। आगरा में वैक्सीन ड्राई रन के लिए 18,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया। जिले में ड्राई रन के लिए 68 सेंटर बनाए गए हैं। देश और प्रदेश में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। देश के 116 जिलों में किया गया इंतजाम। राजधानी लखनऊ के 6 अस्पतालों में हो रही है ड्राई रन की व्यवस्था। कोविड वैक्सीन पर अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा यह बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं। अखिलेश पर डिप्टी सीएम ने किया पलटवार, बोले अखिलेश को वैक्सीन पर भरोसा नहीं और यूपी की जनता को अखिलेश पर भरोसा नहीं है। लखनऊ में केजीएमयू में आयोजित वैक्सीनेशन मॉकड्रिल में वॉलंटियर की तबीयत खराब होने का सीन भी रिक्रिएट किया गया। पूरे मॉकड्रिल के दौरान कमियां भी महसूस की गई, जिसको नोट किया गया। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन के लिए हो रहा है ड्राई रन। देहरादून में 5 जगहों पर शाम 5 बजे तक होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। हर सेंटर पर 25 लोगों का होगा ट्रायल। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज। सीएम की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीएम का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास की कई सौगातें दी हैं। सीएम ने गोरखपुर के पहले स्टेट हाईवे का शिलान्यास किया, साथ ही वकीलों के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हमने राज्य में विकास की गति को थमने नहीं दिया। कोरोना महामारी पर भी हम जल्द ही नियंत्रण पा लेंगे। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अतीक अहमद के करीबी गुल फुल प्रधान के बेटे बदरूद के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक की 20 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। 3 लग्जरी गाड़ियों को भी प्रशासन ने किया जब्त। उतरौला से विधायक थे आरिफ अनवर हाशमी। बिजनौर में भागवत कथा में दबंगों ने लोगों के साथ मारपीट की, 6 लोग हुए हैं घायल, एक की हालत गंभीर। बरूकी इलाके का है मामला। नोएडा में सड़क हादसे के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 20 थाने पर पहुंचकर हंगामा किया। मारपीट के आरोपियों पर केस दर्ज करने और झुंडपुरा चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। गाजियाबाद में फैल रहा है अवैध पार्किंग का कारोबार। वैशाली मेन मार्केट के बाहर अवैध रूप से चलाई जा रही है पार्किंग। विरोध करने पर की जाती है मारपीट। मुरादाबाद के जिला अस्पताल से डॉक्टर्स की लापरवाही। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना किया। कड़ाके की सर्दी में पिता से बेटी का जख्म, बाहर नल पर साबुन से धोकर आने को कहा। आगरा में कुत्तों के हमले से हिरण गंभीर रूप से हुआ घायल। लोगों ने बचाई हिरण की जान। हिरण रास्ता भटक कर रिहायशी इलाके में आ गया था। मथुरा में आवारा जानवरों ने बढ़ाई श्रद्धालुओं की मुश्किलें। बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते पर लगा रहता है जानवरों का रेला। जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। वाराणसी में जारी है संतों का महासम्मेलन। 2 दिनों तक चलेगी बैठक। राम मंदिर निर्माण समेत कई मामलों पर होगी चर्चा। झांसी के मऊ रानीपुर इलाके में शटरिंग लगाने के दौरान बड़ा हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे 2 मजदूर। कानपुर के बिकरू कांड के 6 महीने पूरे। अतुल दुबे का बेटा वितुल दुबे अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। वितुल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित। कानपुर देहात की डेरापुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर रोड पर जाम लगाया। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में युवक की मिली लाश। 24 घंटे से खड़ी एक कार में मिली लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। कानपुर के घाटमपुर इलाके में धान खरीद केंद्रों में किसानों से अवैध वसूली की बात आई सामने। केंद्र प्रभारी पर किसानों ने प्रति क्विंटल 250 से 300 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। आजमगढ़ के
दीदारगंज में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 दिन पहले हुई थी हत्या। पुलिस का खुलासा, मृतक राकेश सिंह के दोस्त सलीम ने दिया था वारदात को अंजाम। कासगंज में मकान के मलबे में दबे 2 मजदूर, एक की इलाज के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नींव खोदने के दौरान धराशायी हुआ था पास का मकान। चंदौली में प्रीति यादव ऑनर किलिंग मामले की पैरवी करेंगी सीमा समृद्धि। सोशल मीडिया से उठाई आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। झांसी में पुलिस ने शातिर बदमाश इमरान को किया गिरफ्तार। यूपी, एमपी और राजस्थान में कई बड़ी आपराधिक वारदात को दिया था अंजाम। सिर्फ झांसी में इसके ऊपर 17 संगीन मुकदमे दर्ज। अलीगढ़ में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने परचून की दुकान को बनाया अपना निशाना। दुकान की छत काटकर 2.5 लाख रुपए के चुराए सामान। बुलंदशहर में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत। लड़की के मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर खाने में जहर देकर मारने का आरोप। बागपत के किसान की हार्ट अटैक से मौत। नागल गांव से आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आया था गाजीपुर बॉर्डर। परिजनों ने आज अंतिम संस्कार कर दिया। कानपुर में खड़ी कार में मिली युवक की लाश। युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक की हत्या किए जाने की आशंका। लखनऊ में अश्लील फोन कॉल से परेशान 18 साल की लड़की ने खुदकुशी की। अनजान नंबर से आती थी कॉल। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है मामले की जांच। कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर लगा अभद्रता करने का आरोप। चमियाला नगर पंचायत के ईओ ने फोन पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटद्वार में सेना भर्ती रैली में फर्जी मार्कशीट लेकर पहुंचे 50 से अधिक लड़के। जांच एजेंसियां छानबीन में जुटी। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। बागपत के खेकड़ा इलाके में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, जबकि एक की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में छत गिरने से एक बच्ची के पांव में आई चोट। बिल्डर पर घटिया कंस्ट्रक्शन करने का आरोप। इटावा में स्कूल की शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल। करियावली में सरकारी स्कूल का चल रहा था निर्माण। संत कबीर नगर में सरयू पंप कैनाल टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। नहर विभाग की लापरवाही से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों में भारी आक्रोश। प्रयागराज के चौक इलाके में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मिर्जापुर में सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग। धू-धू कर बीच सड़क जलती कार से मची अफरा तफरी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात गोकश मोमिन उर्फ पापड़ पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देवरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 जगहों पर गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 25 लाख कीमत का 1 क्विंटल 52 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। बदायूं में असेंबल्ड ई रिक्शा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा को बंद किया जा रहा है। कश्मीर के केसर से महकेगा पहाड़। अल्मोड़ा के 11 ब्लॉक में शुरू हुआ केसर का उत्पादन। किसानों की आय दोगुनी करने में मिलेगी मदद। ताजनगरी आगरा में शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड। 24 घंटे में आगरा का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हुई हल्की बारिश ने गलन पैदा कर दी। नैनीताल में जिला प्रशासन ने स्नोफॉल के दौरान सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। डीएम ने स्नोफॉल के लिए सभी विभागों को अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी। बर्फबारी का असर राजधानी पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने बढ़ाई ठंड। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। दिल्ली में सुबह से ही फैली है धुंध की चादर। हेडलाइट जलाकर निकल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 4 जनवरी को देहरादून में बहस के लिए मदन कौशिक को दी चुनौती। कहा दून के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए 6 जनवरी को दिल्ली में कर ले बहस। साल के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष सुंदर हृदयेश का बड़ा दावा। बीजेपी के बड़े नेता उनके संपर्क में 2021 में सियासी भूचाल लाने का ऐलान किया। बीजेपी बोली दिख रहा है उम्र का असर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 361 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4,500 के पार हुई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 585 नए मामले आए सामने। 21 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंचा, जबकि 99 लाख 6 हजार से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं।
देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 19,000 से अधिक कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही है लोगों की जान। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 224 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। भारत में अब तक 1,49,000 से अधिक लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 8,43,00,000 से अधिक हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना। विश्व में अब तक 18,35,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। मौनी रॉय ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया स्टाइलिंग अंदाज। सनसेट के बीच दिया पोज। फोटोशूट की फोटोज हो रही हैं वायरल। उर्वशी रौतेला ने मम्मी को बर्थडे पर दिया सरप्राइज। मॉम के बर्थडे पर गोल्ड प्लेटेड केक कटवाया। तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल। शहनाज गिल ने दिल तोड़ गई गाने पर बनाया वीडियो। जबरदस्त एक्सप्रेशंस देती आई नजर। एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा ने कराई अपने कमरे की सैर। वीडियो में स्विमिंग पूल भी आया नजर। वीडियो खूब हो रहा है वायरल। अनन्या पांडे ने पीले रंग के मोनोकनी ड्रेस में मालदीव में करवाया ग्लैमरस फोटोशूट। इन दिनों छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंची हैं अनन्या। राज कुंद्रा ने गाया गाना तो नन्ही बेटी समीक्षा करने लगी गुस्सा। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया क्यूट वीडियो। जमकर हो रहा है वायरल। नेहा कक्कड़ ने नए साल के मौके पर बिखेरा सिंगिंग का जादू। स्टेज पर दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। इस दौरान रोहनप्रीत सिंह और टोनी कक्कड़ भी नजर आए।